आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके नाम से क्या हमें पता चलता है। नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट। जो हम लोग चैप्टर 1 पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड में हुआ। एक साइंटिस्ट थे जो जिनका नाम था ओरेस्टेड। उन्होंने ये बात बताया कि अगर कहीं पर करंट पास हो रहा है, किसी वायर में करंट पास हो रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये बात उनको कैसे पता चला? उनको अपने घर पर पता चला। क्या हुआ, एक जमाने में, बहुत साल पुराने ये बात है, एक बार उनके घर पर करंट चल रहा था। एक करंट मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं कंपास। करंट चल रहा था, कंपास उनके वायर के बगल में रखा हुआ था। जैसे ही स्विच ऑन किए, कंपास के नीडल क्या होने लगे? हिलने लगे। फिर से वो लाइट ऑफ किए, कंपास के जो नीडल थे रुक गए। दोबारा से ऑन किए, क्या हुआ? कंपास के नीडल फिर हिलने लगे। फिर उसको ऑफ किए, फिर क्या हुआ? कंपास नीडल रुक गए। यानी कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं वायर में, तो उसके बगल में रखा हुआ कंपास क्यों डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कंपास के नीडल क्यों डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। तो इसी का रिसर्च, इसी का डिस्कवरी हुआ जिसका नाम पड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट आज का डिस्कवरी नहीं है, 2500 साल पहले, 2500 साल पहले मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ। जो मैग्नेट हमें नेचर द्वारा मिला। आज के समय में मैग्नेट हम लोग खुद बना लेते हैं, और नेचर से भी हमें मैग्नेट मिला हुआ है। जो नेचर से मैग्नेट भी मिला वो वीक मैग्नेटिज्म होता है, कमजोर होता है। जो नेचर से मैग्नेट मिला उसे हम लोग लोड स्टोन कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। Fe3O4 ये हमारा नेचर से मिले हुए मैग्नेट का फॉर्मूला है। उसे क्या कहते हैं? लोड। उसे क्या कहते हैं हम लोग? लोड स्टोन, ठीक है। या उसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं। इसे मैग्नेटाइट कहते हैं, मैग्नेटाइट, ठीक है। Fe3O4। अब ये हमें कहानी पता करना है कि ये मैग्नेट हुआ क्या। इस मैग्नेट के बारे में जब पता किया गया, तो ये मैग्नेट एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मतलब क्या हुआ, ये कैसे पता किया गया? नॉर्थ और साउथ, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, ठीक है। इसका सबसे पहला बात कि अगर कहीं पर मैग्नेट है तो वो कुछ पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक कोबाल्ट, निकेल और आयरन। देखते हैं हम लोग, ये अगर सपोज मैग्नेट है, यहाँ पर आयरन के पार्टिकल ला देंगे तो इसे क्या करने लगेगा? खींचने लगेगा। तो कोबाल्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं, निकेल को भी अट्रैक्ट करते हैं, और आयरन के पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, पहला बात। मैग्नेट में दूसरा क्या होता है? इसके पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये आगे चल के बताएंगे। ज्योग्राफिकली ये नाम दिया गया है अर्थ के हिसाब से कि ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ये दो बात। तीसरा, लाइक पोल। अगर नॉर्थ और नॉर्थ एक जगह रहे, बचपन में हम लोग ऐसा करते हैं, दो मैग्नेट लाते थे, उसको दूर पलट देते थे, ये नॉर्थ और साउथ, और इसका नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये क्या हुआ? नॉर्थ और नॉर्थ, तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर लाइक पोल है तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक पोल है, इसका मतलब क्या? ये हमारा साउथ हो गया और ये हमारा नॉर्थ हो गया, तो ये आपस में क्या कर जाएंगे? अट्रैक्ट कर जाएंगे। मैग्नेट का कुछ कहानी ऐसा है। मैग्नेट का बहुत सारा नाम है। एक बार मैग्नेट कहते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, मैग्नेट को लोड स्टोन भी कहते हैं, किसिंग स्टोन भी कहते हैं। मैग्नेट के बहुत सारे नाम है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अगर मैग्नेट यहाँ पर रखे हुए हैं तो ये चारों तरफ अपना एक फील्ड क्रिएट करता है, और उसके अंदर कोई आया पार्टिकल तो उसे क्या कर लेगा? अपने तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। आइए हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले ही हम ये लिख लेते हैं डिफिनीशन, क्योंकि आप लोग का समय बचाते हैं कि वीडियो शॉर्ट बने, ज्यादा बोरिंग ना बने।
वीडियो शूट करते समय हम अपने सामने मम्मी को रखकर पढ़ाते हैं कि अगर मम्मी को समझ में आ गया तो आप लोग को भी आ जाएगा, ठीक है। और मम्मी भी न्यूमेरिकल बनाती हैं तो उनसे भी पूछा जाएगा समझ में आया कि नहीं। आइए हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के चारों तरफ, ठीक है। वेयर इट्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन। कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेट है बाबू, इसके चारों तरफ ये अपना फील्ड बना लिया, जाल बना लिया, और यहाँ पर अगर आएगा, देखो आ गया कुत्ता, यहाँ पर अगर आएगा, ठीक है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, तो ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये हमारा नॉर्थ पोल है और यहाँ पर एक नॉर्थ पोल आ गया तो उसको क्या कर देगा, ढकेल देगा, रिपेल कर देगा। मम्मी समझ में आया कि नहीं, आपको भी बोलते रहना है साथ में, ठीक है। बोलिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आया, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। आइए इधर फिर से, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस। तो मैग्नेट में क्या होता है कि ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन ग्रेविटेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस, अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। ये आप लोग को समझ में आया होगा। अभी आपको हम एक बगल में दिख रहा होगा, ऐसा कंपास होता है जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। एक जो रेड वाला नीडल इसमें दिख रहा है उसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो ब्लैक वाला नीडल दिख रहा है उसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं। ये हमारा और बार मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये क्या, साउथ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अभी तुरंत बताएं कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि अगर मैग्नेट का चारों तरफ फील्ड बना ले जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का प्रॉपर्टी रखता है। तो आइए इसका पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस lines are imaginary lines. इमेजनरी लाइंस, इमेजनरी लाइंस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमें दिखाई नहीं देगा। अच्छा, बचपन में हम लोग मैग्नेट खेलते थे, एक मैग्नेट यहाँ एक मैग्नेट यहाँ, बीच में कुछ डिस्टेंस और इसे धक्का लगाते थे और वो बीच में चलता था बिना रस्सी का। वो क्या होता था, धक्का देता था या एक खींच लेता था उसे। तो बीच में वो क्या होता था, जब रस्सी होता ही नहीं था, जब उस तो क्या होता था, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते थे और वो एक दूसरे को धक्का देते थे जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी लाइंस, ठीक। ये पहला प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम में आ जाते हैं समझ लिखने के लिए। सेकंड नंबर, ये हमारा नॉर्थ, ये बार मैग्नेट, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसको हम लोग कहेंगे कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, और इसे कौन सा कहेंगे, साउथ पोल। अगर सपोज मैग्नेट को हम बीच से तोड़ देते हैं, ये तोड़ दिए, तो मैग्नेट से बीच से तोड़ दिए तो दो बन जाएगा मैग्नेट ना। कौन कौन, बचपन में हम लोग करते थे, एक मैग्नेट कोई दोस्त बड़ा सा लेके आता था, रख के पत्थर से उसको मारते थे, दो हो जाता था, उसके बाद खेलना शुरू करते थे, ठीक है। इसको दो तोड़ दिए, तो ये क्या हुआ, ध्यान दीजिए, ये जब दो में ब्रेक हो जाएगा तो इसका नॉर्थ पोल है, अपने से इस वाले में साउथ पोल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, और ये साउथ पोल है तो अपने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। ऐसा हो जाता है मम्मी, ऐसा हो जाता है। अगर यह है ना, इसको तोड़ देंगे ना, तो इधर साउथ है तो एगो बीच में नॉर्थ बना लेगा, और नॉर्थ इधर है ना तो अपने से साउथ बना लेगा। अब इसको हम लोग खेलेंगे, अगर इसको पलट दिए, जैसे इसको समझिए, इधर ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। अगर यहाँ पर हम साउथ ला देंगे और यहाँ पर नॉर्थ ला के देंगे, तो ये बीच में हम इसको धक्का देते रह जाएंगे, कितना भी बीच में सटेगा नहीं, क्योंकि ये साउथ है और ये क्या है, साउथ है। मार्केट में ये मैग्नेट मिलता है, बार मैग्नेट के नाम पर जाइएगा तो रेक्टेंगुलर शेप का एक मैग्नेट आपको देगा। लेकिन बात ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट होता है, सही जगह पर नॉर्थ और साउथ उसका फिक्स नहीं होता है। बहुत बार हमने एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया था, लेकिन वैसा मैग्नेट मिलता नहीं है।
राइट डाउन कीजिए इसको। देखा जाए थर्ड नंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, हर जगह इसके बारे में बताएंगे। ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इसके एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी किया गया है, हम इसको आगे बता देंगे इसका एक्टिविटी। ये नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, नॉर्थ पोल में निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। अब आप कहिएगा, क्वेश्चन उठता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देता ही नहीं है तो आप कौन सा चश्मा पहन के ये बता दिए कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ में चला जाता है, और अंदर में बात बताते रहे कि साउथ से निकलता है और कहां चला जाता है, नॉर्थ। ऐसा बहुत सारा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग को पता चलता है, तो सबसे पहले थर्ड प्रॉपर्टी देख लीजिए और उसका एक्टिविटी भी हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देंगे। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम या ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड ends at साउथ पोल, ठीक है। ये क्या होता है, आउटवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ। मतलब बाहर में क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर में क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। ऐसा कैसे हो जाता है, ये बात हम लोग नहीं मानेंगे। मान लो हम जिद कर दिए कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, तो इसको किया क्या गया, इसको कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले एक बार मैग्नेट लिया गया जो ये नॉर्थ पोल था और साउथ पोल था, ठीक है, ये सा। तो आप ऐसे समझिए, हम आपको समझा दे रहे हैं। ये क्या हुआ, एक मान लो कूट ले लिए, ठीक, कूट, और इस पर आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल डाल दिए। आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल कहने का मतलब, जब आयरन काटा जाता है तो उसमें से धुरा निकलता है, धुरा, तो उसमें से क्या इस पर डाल दिए, ठीक है, कूट पर, और नीचे से ये मैग्नेट है ऐसे लगा दिए। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि वो क्या था, अब उसका आयरन अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ चलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपको एक फोटो लगाकर हम दिखा रहे हैं, देखिए ऐसा ही एक्टिविटी हो जाता है इसका, ठीक। तो ये हो जाता है। या दूसरा और भी इसका एक्टिविटी का तरीका है, बहुत सारा कंपास रख दिए यहाँ पर, बहुत सारा कंपास रख दिए, बहुत सारा कंपास रख दिए, और जैसे ही कंपास ये बहुत सारा कंपास रख दिए, और जैसे ही यहाँ पर बार मैग्नेट रखेंगे, अपने आप कंपास का जो नीडल होगा इधर से स्टार्ट नॉर्थ होना शुरू हो जाएगा, और इधर क्या होना शुरू हो जाएगा, इंड होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि हम डायग्राम में आपको दिखाए हैं। इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा डायग्राम का मदद लेना है हम लोग को, कि डायग्राम में चल रहा है। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, इसको राइट डाउन कीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्ड पाथ। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कंटिन्यूअस कर्व पाथ। क्लोज कंटिन्यूअस यहां पर समझ लीजिए, क्लोज है, बंद है, ठीक, यानी कि यहां पर ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप होगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक, बाहर में, और अंदर में क्या हुआ, साउथ टू नॉर्थ। तो देखो तो ये बंद हो गया कि नहीं, यहां से चला और यहां पर आकर बंद हो गया, ठीक। पांचवा नंबर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम लोग डिनोट करते हैं बी से। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। ये है क्या, जैसे कि यहां से अगर हमारा ये हमारा पोल है, ठीक है, ये मान लो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से निकला मैग्नेटिक फील्ड और जा रहा है। अगर इसका पॉइंट का नाम ए मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं बी, तो यहां का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा और बी का स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा। यहां का स्ट्रेंथ ए पॉइंट का स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होगा, तो इसका रीजन ये है कि ए पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज्ड है, नजदीक नजदीक है, और बी पर क्या है, दूर दूर है। इसके वजह से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ग्रेटर देन एट पॉइंट बी। ये क्या स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं, स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक। और एक बात जान लीजिए, 6 नंबर प्रॉपर्टी है, उसको लिख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ऐसा क्यों, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो हम उसको लिख रहे हैं, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये भी बात हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है। आपको जल्द ही हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे हैंड रिटन नोट्स, आप वहां से नोट्स बना लीजिएगा। देखा जाए, ये कौन सा था, 6 नंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not cross each other। यानी कि अगर ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड गया, यहां से एक और मैग्नेटिक फील्ड गया, यहां से एक और मैग्नेटिक फील्ड गया, कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। यानी कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल के तीनों को चीरते हुए बी पर ऐसे नहीं पहुंच जाएगा। या कहीं भी अगर मान लो यहां से नॉर्थ से गया तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहां से जाके और यहां पर ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता है। ये डायग्राम हम लोग का गलत है। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, ये बात हम लोग को जानना है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है हम लोग का। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर। मैग्नेट के बारे में जो बताया गया हम लोग को, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, ये नॉर्थ से साउथ क्रिएट हुआ, यहां पर मान लीजिए देखने के लिए अच्छा लगे ये, ठीक है, यहां से और गया मैग्नेटिक फील्ड, यहां से एक और गया। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब समझिए, यहां पर अगर हम कंपास लेकर आते हैं, कंपास यहां पर लाकर कंपास रख देते हैं, तो कंपास का जो नीडल होगा वो बताने लगेगा कि इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ है। ये बात समझ में आया। अगर ये क्रॉस कर जाता है, सपोज ये क्रॉस कर गया, तो ये पॉइंट पर कितना टेंजेंट पॉसिबल हो जाएगा, मान लो ए पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितना टेंजेंट पॉसिबल हो जाएगा, 2 टेंजेंट, इस पॉइंट पर 2 टेंजेंट पॉसिबल हो जाएगा। अब यहां पर लेकर आएंगे कंपास, तो कंपास कंफ्यूज है, किसका डायरेक्शन दिखाएं, इधर इसका डायरेक्शन दिखाएं कि इसका डायरेक्शन दिखाएं। यानी कि सिंपल सी कहानी है कि हम एक ही समय पर 2 जगह अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। यानी कि कंपास जो है ए पॉइंट पर आएगा तो वो 2 डायरेक्शन शो नहीं कर सकता है। इसी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि कंपास वहां पर डायरेक्शन अपना नहीं बता पाएगा। इसका आंसर आपको रिटन में मिल जाएगा, कहीं भी गूगल पर सर्च कर लीजिए कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर, आपको मिल जाएगा, उसको राइट डाउन कर लीजिए।